इस्लामिक आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। यह इजरायली इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। 5,000 से अधिक रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ हमास के द्वारा दागे गए थे। इन हमलों में शुरुआत में ही इजराइल के करीब 200 से 250 नागरिकों की मौत हो गई थी। अब तो यह आंकड़ा करीब 500 के नज़दीक पहुंच रहा है। इन सब के चलते इजराइल ने इस हमास नामक आतंकी संगठन पर जंग डिक्लेयर कर दी है और जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर लगातार बॉम्बिंग इजराइल की तरफ से हो रही है। हमास के हेडक्वार्टर से लेकर उनके सैन्य ठिकाने सभी को इजराइल डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। आइए समझते हैं कि इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच की यह जंग का पूरा वृतांत क्या है। और बिल्कुल, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इजराइल का जन्म 14 मई 1948 को हुआ था। यह ब्रिटिश का पार्ट था पहले। इसके बाद यहाँ पे यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो इजराइल यहूदियों की ही भूमि है, लेकिन कालांतर में यहाँ पे कई बदलाव हुए। पहले क्रिश्चियन और फिर इस्लाम का यहाँ पर कब्जा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध बड़ा भयावह था। ब्रिटेन इस युद्ध के बीच में फंस गया था। इस युद्ध में ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसका असर यह हुआ कि 1945 में ब्रिटेन ने अपने अधिकार वाले हिस्से को यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। यूनाइटेड नेशन ने 1947 में 2 हिस्सों में इसे बांट दिया। एक का नाम अरब राज्य रखा गया और दूसरे को इजराइल बुलाया गया। इजराइल को यहूदियों का प्राकृतिक घर बुलाया जाता है, यानी कि एक नेचुरल होम। मतलब विश्व भर में कोई भी यहूदी हो वह इजराइल में जाके बस सकता है। जब नक्शे में आप इजराइल को देखते हैं तो यह मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके इर्द गिर्द इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे देश हैं। यह सारे देश ही मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ही है। इसराइल को 4 हिस्सों में देखा जा सकता है। एक इसराइल का मेनलैंड, एक वेस्ट बैंक, एक गाजा स्ट्रिप और एक यरूशलेम। कुछ इसे जेरूसलम भी कहते हैं। गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पैलेस्तीन का भाग है। यरूशलेम अब्राहमिक रिलीजन के हिसाब से बहुत पवित्र स्थल देखा जाता है। यहाँ पर यहूदियों की वेलिंग वॉल, मुस्लिमों की अल अक्सा मॉस्क, जहाँ से यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने स्वर्ग का रास्ता यहीं से तय किया था। और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक यही वह जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को बचपन में लाया जाता था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने गरीबों को शिक्षा दी थी और जब उनका समय आया था तो यहीं पे उन्हें क्रूसीफाई किया गया था, जहाँ उनकी हत्या हुई और बाद में इसी जगह पे ईश्वर द्वारा उनका पुनर्जन्म हुआ। तो तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। इस पर पैलेस्तीन और इजराइल दोनों ही देश अपना दावा रखते हैं। इजराइल आधिकारिक तौर पर जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है, लेकिन बाकी देश तेल अबीब को ही राजधानी मानते हैं। जैसे कि भारत के सारे राजनायक और भारतीय एम्बेसी तेल अबीब में मिलेगी। पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक वाला भाग शांत है। यहाँ पर इतनी आतंकी गतिविधियाँ नहीं होती। जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर हमास का आतंकी संगठन बहुत एक्टिव है। हमास का यह कहना है कि इजराइल ने गैरकानूनी तरीके से पैलेस्तीन की धरती को कब्जा रखा है और यह इसका लक्ष्य है कि वह इस कब्जे से मुक्त कराए पैलेस्तीनियन धरती को। इसके तहत गाजा पट्टी से हमास लगातार इजराइल के ऊपर आतंकी हमले करता रहता है। कुछ छोटी मोटी घुसपैठ तो लगातार रहती ही थी, लेकिन यह पहली बार है जब इतना बड़ा हमला इजराइल की धरती पर हो रहा है। शुरुआती हमले में जब आतंकी संगठन हमास के द्वारा 5,000 रॉकेट दागे गए थे इजरायली धरती पर, तो इजराइल का फेमस आयरन डोम भी इसे डिफेंड नहीं कर पाया था। इसका कारण यह है कि ये जब कभी किसी भी डिफेंस सिस्टम के सामने एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं तो वह डिफेंस सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। यह किसी भी डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसी कारण आयरन डोम भी डिफेंस में असक्षम रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे मोसाद जैसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उस पर भी सवाल उठाता है कि इतने बड़े आतंकी हमले को वह पहले कैसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। यह इजराइल के सवालिया निशान पैदा करता है कि उनकी तरफ से एक इंटेलिजेंस फेलियर था। हमास ने यह हमला 6 अक्टूबर को किया था। इसी दिन वर्षगांठ थी यौम किपुर वॉर की। इसे रमज़ान वॉर के तौर पर भी कहा जाता है। 1973 में चौथी अरब इजरायली जंग लड़ी गई थी, जो अक्टूबर 6 से अक्टूबर 25 तक चली थी। इसमें इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध हुआ था। प्रश्न उठता है कि एकदम से हमास ने यह हमला क्यों किया। इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। आप सभी को अब्राहम अकॉर्ड याद होगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसमें अरब के कुछ देशों ने इजराइल को मान्यता दी थी और इजराइल और अपने बीच में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। यह देश थे बहरीन, मोरक्को, सूडान और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस बीच यह देखा जाने लगा कि अब मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो जाएंगे। धीरे धीरे यह भी बात होने लगी कि बैक चैनल से सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच बातचीत हो रही है।
2023 सितंबर में जब G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा था तो उसमें एक आईमैक कॉरिडोर भी पेश किया गया जिसका नाम रखा गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर भारत से यूरोप को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है जो कि मिडिल ईस्ट के थ्रू पास होगा। मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल वह कंट्री रहेंगी जहां से यह पास करेगा। इस कॉरिडोर को यूएसए बढ़ चढ़कर प्रमोट कर रहा है और इस कॉरिडोर की सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट यह था कि सऊदी अरेबिया जैसा बड़ा देश मिडिल ईस्ट में इजराइल को मान्यता दे दे और इसकी बातचीत भी होने लगी थी। यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में यह पैक्ट होने ही वाला था कि सऊदी अरेबिया की डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी अब यूएसए लेगा और इसके तहत सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को स्थापित कर लेगा। लेकिन यह बात हमास को पच नहीं रही थी क्योंकि वह जानता था अगर ऐसा हुआ तो सऊदी व्यापारिक फ़ायदे के लिए पैलेस्टीनियन कॉज को इग्नोर कर देगा और पैलेस्टीन की धरती पर इजराइल आगे भी कब्जे करते जाएगा। इसी कारण हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया कि यह बातचीत टूट जाए और इजराइल को ना चाहकर भी हमास पर एक बहुत बड़ा हमला करना पड़े। इन अरब देशों में आज हमास का सबसे बड़ा समर्थक ईरान है। ईरान यूं तो शिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है और फ़लस्तीन का मुस्लिम राज्य अधिकांश आबादी यहाँ की सफ़ी इस्लाम का अभ्यास करती है जो कि सुन्नी इस्लाम की एक शाखा है। पर ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी कारण फ़लस्तीन के प्रति उसका बड़ा समर्थन दिखता है। इस जंग में लबनान के देश में एक हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, वह भी कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन प्राप्त है और वह हमास को मदद कर रहा है इस युद्ध में। इजराइल ने एक लंबे युद्ध की तैयारी कर ली है। गाज़ा पट्टी एक तरीके से पूरी इजराइल के ऊपर आश्रित है। यहाँ पर पानी, बिजली, संसाधनों के लिए जो भी सप्लाई आती है वह इजराइल से आती है। तो जैसे ही यह हमला हुआ सबसे पहले इजराइल ने उनके पानी की सप्लाई, खाने की सप्लाई और बाकी चीज़ों की सप्लाई को काट दिया। करीब 250 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज पर बैठा इजराइल ने अभी 30 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज को बेचा है जिससे उनकी जो होम की करेंसी है वह भी मजबूत हुई है। साथ ही साथ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाएंगे ताकि जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स वगैरह वे खरीद सकें। इजराइल लगातार गाज़ा बॉम्बिंग कर रहा है जिससे हमास के सैन्य ठिकाने कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अभी इजराइल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को वह कैसे छुड़वाता है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें हमास महिलाओं को, बच्चों को, नागरिकों को उठाकर अपने गाज़ा पट्टी में ले जा रहा है, वहाँ उन्हें बंधक बना रहा है। उनके साथ गलत कृत्य दिख रहे हैं, कुछ महिलाएं खून में लथपथ दिख रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और यह सारा का सारा आतंकी कार्य अल्लाहू अकबर के नारों के साथ किया जा रहा है जो अपने आप में बड़ा दुखदाई है। कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, आम नागरिक को जब चोट पहुँचती है तो दुखी होता है देखकर। इजरायली आम नागरिकों के साथ साथ गाज़ा पट्टी में रहने वाले आम लोग भी चिंतित हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब मृतकों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंच चुकी है। दोनों ही पक्षों में लगातार मौतें हो रही हैं। विश्व भर के ज़्यादातर देश इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा था कि इजराइल के साथ दृढ़ता से भारत खड़ा हुआ है और यह जो आतंकी हमला किया जा रहा है इजराइल की भूमि पर, यह गलत है। इसी सुर में दूसरे राष्ट्राध्यक्षों ने भी यह बात रखी, चाहे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, ऋषि सुनाक हो या इटली की जॉर्जिया मेलोनी। हमास के पक्ष में ईरान खड़ा दिख रहा है, वो भी दृढ़ता से। चाइना इस वक्त तटस्थ है, न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहा है। वह कह रहा है कि इजराइल और हमास दोनों को युद्ध रोक देना चाहिए। हालांकि चाइना का हमास के प्रति समर्थन जग जाहिर है। सबसे बड़ा शौक यह देख के होता है कि रशिया हमास का समर्थन कर रहा है। इसका कारण भी है, हमास का सबसे बड़ा समर्थक ईरान है और ईरान ने यूक्रेन संघर्ष में रशिया की काफ़ी मदद की थी। इसी कारणवश रशिया हमास के साथ अच्छे संबंध चाहता है और अदृश्य दौर पर उसका समर्थन भी कर रहा है। यह जंग लंबी चलने वाली है और इजराइल का लक्ष्य होगा कि पूरी तरीके से गाज़ा पट्टी में हमास को निस्तनाबूद कर दिया जाए। साथ ही साथ अब पैलेस्तीन नामक कोई देश ही ना बचे। इजरायली मिलिट्री एक्शन पर इस वक्त कोई भी देश आपत्ति भी दर्ज नहीं करा रहा है। यूएई ने तो उल्टा इजराइल का समर्थन किया। यह जंग लंबी चलने वाली है और कई निर्दोष लोगों की जान भी जाएगी। एक आधिकारिक आंकड़े की मानी जाए 5000 से अधिक लोगों की जान जा सकती है इस जंग में। अभी ही करीब 2000 लोगों की जान जा चुकी होगी। इस जंग से जुड़ा कोई नया अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचा देंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। साथ ही साथ यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।